आज के ज़माने में आपके सामने एक जादू का गैजेट है जिसे हम स्मार्टफ़ोन कहते हैं, और अगर आप कोई 10 मिनट इस पे गौर करें कि ये चीज़ क्या है, तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये बड़ी कोई जादू वाली चीज़ है। तो ऐसी ही जादू वाली चीज़ें और भी हैं। 21वीं सदी में सिर्फ स्मार्टफ़ोन जादू वाली चीज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी में। 21वीं सदी में दुनिया के तमाम काम मासवा एक दो छोड़ के ऐसे ही जादूनुमा तरीक़ों से मदद ली जा सकती है, जैसा कि स्मार्टफ़ोन, और बच्चों की पेरेंटिंग उनमें से एक चीज़ है, नशे से निजात उनमें दूसरी चीज़ है। तो अगर आप थोड़ा सा परसेप्शन ले लेना कि इतने ज़बरदस्त और मैजिकल और आसान तरीके मौजूद हैं नशे की बीमारी से दूर होने के लिए और घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए, अगर आप उन तरीक़ों के अंदर झांक के देख लें, जैसे कि आप बार बार स्मार्टफ़ोन के अंदर झांकते हैं, और जब भी आप स्मार्टफ़ोन के अंदर झांकते हैं तो आप मोर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। आपको पता है कि आजकल घरों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि लोग सेल फ़ोन के अंदर डूबे होते हैं। और अगर आप किसी वेटिंग प्लेस पे देख लें, एयरपोर्ट पे देख लें, किसी भी जगह आप देख लें, हत्ता कि रेस्टोरेंट में एक फैमिली खाना खाने गई है और वो 6 अफराद हैं और 6 के 6 अपने सेल फ़ोन में डूबे हुए हैं और खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि ये सेल फ़ोन में कोई बात तो फिर होगी। ये नहीं है कि इसमें कोई बात ही नहीं है, तो इसमें कोई बात तो होगी। पर जैसी बात ये स्मार्टफ़ोन में है, ऐसी ही बात और बहुत से तरीक़ों में है। जैसे कि दिल का दौरा पड़ता था और अब स्टेंट डाले जाते हैं, तो इंसान भला चंगा अगले दिन काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि 21वीं सदी में आपके सामने हैं। पेरेंटिंग उनमें से एक बहुत नंबर 1 चीज़ है कि अगर आप मॉडर्न पेरेंटिंग को सीख लें, थेराप्यूटिक पेरेंटिंग को सीख लें, तो आपके अगले पिछले गिले सब दूर हो जाएंगे। यानी आप क्रूशल कन्वर्सेशन सीख लें, जो कि बिल्कुल आसान है। आप कहें तो हम कोई स्पेशल कोर्स अरेंज कर देंगे इस क्रूशल कन्वर्सेशन का, या असर्टिवनेस सीख लें। और इसके अलावा टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, अगर वो आप सीख लें, या प्री मैरिटल काउंसलिंग में अगर चले जाएं, तो जैसे लोग 6-6 महीने पहले शादी के गरारों शरारों के ऑर्डर देते हैं ना, और शादी से 6 महीने पहले वो जगह बुक की जाती है जहाँ खाना वाना खिलाना है अपने मेहमानों को। तो शादी से 6 महीने पहले कुछ आवर्स, जैसे कि 36 आवर्स टोटल, कोई हर रोज़ 1 घंटे के हिसाब से 36 आवर्स हों, तो बहुत ही अच्छी प्री मैरिटल काउंसलिंग हो सकती है, जिससे कि शादी जो है वो एक खुशगवार तजर्बा बन जाए, जो कि आम तौर पर आजकल नहीं होती। और ये ऐसा हो भी रहा है। मैं थोड़ी अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ अगरचे, लेकिन ऐसा हो भी रहा है। लोग आते हैं तो कहते हैं कि जी हमने ये सीखना है, और 21वीं सदी में रहने का पूरा फ़ायदा उठाएं, और इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको 21वीं सदी में पैदा किया है। अगर अभी आपको उठा के 18वीं सदी में ले जाएं, आप बड़े दुखी हो जाएंगे। और ये जो फैंटेसी है अभी भी के देहातों में बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी होती है, अगर आपको लाहौर से उठा के चक गाहबे 42 में ले जाएं, 2 दिन में आप बीमार पड़ जाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ हो, आप निजात पा के तो और एक बेटर स्टेटस में जा सकते हैं। शायद आपको याद हो कि कोई 2 साल और 2 महीने पहले मैंने चाय छोड़ी थी, और पहले 6 महीने या साल मुझे बड़ी कोफ्त भी हुई, कभी एनर्जी कम, कभी मोटिवेशन कम, लेकिन अब वो गए वक्तों की बात हो गई है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने ये फ़ैसला किया और चाय को छोड़ा। और मैं समझता हूँ कि अब कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं। और रिसेंटली मेरा काफ़ी मुश्किलात में भी वक्त गुज़रा अपने आँखों के ऑपरेशन की वजह से और आँखों के ट्रीटमेंट की वजह से, जिसमें काफ़ी मुश्किल स्टैंड्स लगाए मेरे डॉक्टर ने। उन्होंने कहा जी सिर्फ लेफ़्ट साइड पे सोना है, राइट साइड पे नहीं सोना, सीधे भी नहीं सोना, बस लेफ़्ट पे सोना है। और ये मुझे पता चला कि बड़ा मुश्किल काम था। फिर उन्होंने कहा झुक के कोई चीज़ नीचे से नहीं उठानी 12 हफ्ते, तो 12 हफ्ते के स्टैंड लगे हुए हैं। मैंने एक दफ़ा भी उनको नहीं कहा कि आप काम करें, और हर हफ्ते जाके उनसे ताज़ा इंस्ट्रक्शन लेता हूँ।
और जो काम वो करने के लिए कहते हैं तो वो करता हूँ, जो काम वो करने से मना करते हैं तो मैं कतई तौर पर मना हो जाता हूँ। तो आपसे भी तवक्को रखी जाती है कि जो हम आपको सजेशंस देते हैं, हदायत देते हैं, उनको अपने बेस्ट इंटरेस्ट में फॉलो किया करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।